अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। कभी आपने गौर किया है कि हम जिंदगी में बड़े बड़े निफल मांगते हैं, दुआएं करते हैं और इबादतों में मशगूल रहते हैं, मगर वो अमल अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा है, सबसे ज़्यादा महबूब है। आज दिल की बात सफ़ा के साथ में हम बात करेंगे वालिदैन की फर्मा बरदारी और उनके साथ हुस्ने सलूक पर। ये वो अमल है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा से जोड़ दिया है। अक्सर मकामात पर कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अपना हुक्म बयान करने के फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ अच्छा सलूक लाजिम करार दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत के फ़ौरन बाद अगर किसी का हक आता है तो वो माँ बाप हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह तक पहुँचने का करीब तरीन रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ बात ही नहीं बताई बल्कि एक जिंदा मिसाल भी दी। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं देखा, मगर उनकी माँ की खिदमत इतनी अजीम थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पाओ तो उससे दुआ करवाना। सोचिए, माँ की खिदमत ने एक गुमनाम इंसान को वली बना दिया और उसकी दुआ सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जैसे अजीम लोगों के लिए काबिले तलब बन गई। हम अक्सर अपने दिल की सफाई का दावा करते हैं, मगर दिल की असल आजमाइश वालिदैन के सामने होती है। दुनिया के लोगों के सामने झुक जाना आसान है क्योंकि वहाँ हमें कुछ हासिल करना होता है। अपने माँ बाप के सामने झुकना मुश्किल है क्योंकि वहाँ हमें खुद को तोड़ना पड़ता है। जिसने खुद को वालिदैन के सामने झुका लिया, अल्लाह उसके रास्ते खुद हमवार कर देते हैं। अहले दिल कहते हैं, जिस घर में वालिदैन की दुआ हो वहाँ तकदीर भी सर झुका लेती है। और बुजुर्गों ने कहा है कि जो शख्स वालिदैन की खिदमत में कामयाब हो गया वो दुनिया की किसी जंग में नहीं हारता। अगर हम वालिदैन की फर्मा बरदारी करें, दिल में सुकून आता है, रिस्क में बरकत होती है, फैसलों में आसानी होती है। और अगर हम इस हक को नज़रअंदाज करेंगे तो इबादत बेवजन हो जाती है, दुआएं रुक जाती हैं, दिल बेचैन रहता है। ये नुकसान हमें फौरन नज़र नहीं आता, मगर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी खाली हो जाती है। आज बस एक काम करें, वालिदैन की आवाज़ ऊंची ना होने दें, उनके लिए एक खामोश दुआ कर दें या बस उनके पास बैठ जाएं। यकीन जानिए, ये अमल बड़ी बड़ी इबादतों से बढ़कर है। ऐ अल्लाह, हमें वो दिल अता फरमा दो जो वालिदैन के सामने नर्म हो जाए और वो अकल अता फरमा दो जो उनकी खामोशियों को भी समझ सके। ऐ रब्बे करीम, अगर हमारे रवैयों से कभी उनके दिल दुखी हों तो हमें माफ़ी मांगने का हौसला दे दो और उनके दिलों में हमारे लिए सुकून और रज़ा पैदा फरमा दो। ऐ अल्लाह, जब वो कमज़ोर हों तो हमें उनका सहारा बना दो और जब वो दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनकी दुआओं को हमारी तकदीर का मुहाफिज बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाएं। शायद किसी का दिल नर्म हो जाए और किसी की दुनिया बदल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। ये थी दिल की बात सफ़ा के साथ। अल्लाह हाफिज।